दोस्तों, क्या भारत में किसानों की आय सच में दोगुनी हो गई है या सच्चाई कुछ और है? दरअसल 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो क्या आय दोगुनी हो गई है? यदि एक लाइन में बोलूं तो नहीं, क्योंकि एनएसएसओ सर्वे के अनुसार 2012-13 में किसानों की औसत मासिक आय जहां 6426 रुपए थी, वहीं 2018-19 में यह बढ़कर 10,218 हो गई। लेकिन ये मात्र 59% की वृद्धि हुई, इसमें 100% की नहीं। 2023-24 का कुछ अनुमान है कि मासिक आय बढ़कर 12,000 से 13,000 हो जाएगी। लेकिन रियल टर्म्स अर्थात महंगाई घटा दें तो यह टारगेट से काफी पीछे है। इसका मतलब सीधा है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। तो क्या सरकार ने आय बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया? जी नहीं, सरकार ने अनेकों कदम उठाए, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सीधे आय समर्थन, लागत कम करने वाली योजनाएं जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, उर्वरक सब्सिडी, माइक्रो इरिगेशन फंड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल जोखिम सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम आशा, मार्केट को मजबूत करने के लिए ई नैम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पशुपालन मुर्गी पालन को बढ़ावा देना, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देना, और हाल में शुरू की गई योजनाएं जैसे पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता योजना। सरकार के प्रयास तो सराहनीय हैं, लेकिन सफलता अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसका मतलब सीधा है कि कोई बाधा तो अवश्य होगी। अभी जो बाधाएं हैं, जैसे भारत में छोटी और बिखरी हुई जोतों का होना, उच्च इनपुट लागत और बढ़ती मांग, बाजार और एमएसपी की समस्या, सिंचाई, जल संकट और अनिश्चित बारिश का समस्या, जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितता, ऋण और क्रेडिट की कमी यानी साहूकारों का अभी भी दबदबा है, उत्पादकता कम और विविधीकरण अर्थात दालें, मक्का, बाजरा की खेती की कमी, और अंत में व्याप्त संस्थागत समस्याएं। जी हाँ, किसानों की आय दोगुनी करना सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से नहीं होगा, बल्कि खेती को बिजनेस बनाना पड़ेगा। इसलिए किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार को अभी भी अनेकों प्रयास करने होंगे, जैसे किसानों को सीधे मार्केट से जोड़ना, बिचौलियों की छुट्टी करना, फसल की जगह वैल्यू एडिशन बढ़ाना यानी कच्चा नहीं प्रोसेस्ड बेचेंगे, टेक्नोलॉजी लाना, ड्रोन, एआई और स्मार्ट फार्मिंग से लागत को घटाना, पानी और मिट्टी बचाना ताकि खेती टिकाऊ हो सके, और अंत में जलवायु अनुकूल खेती के लिए तैयार करना। ध्यान रहे, जब भारत का किसान मजबूत होगा तभी भारत सच में विकसित होगा। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।